After a long wait of 50 years, on a heavy rainy evening, the inner treasury of Jagannath temple was finally opened. The keys of the lock which had bolted close the door of the inner treasury in fact did not work, and the locks had to be broken open. The locks were broken with the help of huge lock breakers which the ODRF team had brought with itself. Inventory of the jewelry done inside the Bhitar Bhandar was not done. However, all the jewelry kept in the outer treasury, the Bahar Bhandar, which is used for daily decoration of the deities, has been moved in chest boxes to a safe keeping room. Administrators say no snakes were found over there. Before the treasury was opened, however, elaborate arrangements were done. There was Lakshmi Pujan, there was worshipping of Lord Shiva or Loknath, who is considered to be the guard of this treasure and king of snakes. गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का अप्रूव्ड जो एसओपी है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसी के हिसाब से जो भी अधिकृत व्यक्ति हैं हम लोग गए थे। बाहर रत्न भंडार का जो भी वैल्यूएबल्स है वो शिफ्टिंग हो गया है, जो टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में। भीतर रत्न भंडार भी हम लोग गए, उसका जो लॉक था उसको खोलने के लिए जो चाबी था उसमें खुला नहीं, तो उसको लॉक को ब्रेक करना पड़ा और उसमें हम लोग जब अंदर गए हम लोग देखे, लेकिन अभी समय नहीं था क्योंकि कल श्री गुंडीचा यात्रा है, तो उसके लिए और एक दिन करेंगे। श्री मंदिर का जो भीतर रत्न भंडार है उसको भी लॉक किया गया, उसको सील किया गया और उसका जो चाबी है उसको अभी ट्रेजरी में जमा करा है। डिसीजन के मुताबिक हम लोग ने आज सुबह जगन्नाथ जी अब जो अवस्थापित है गुंडीचा मंदिर में, वहां जाके हम लोग उनका आशीर्वाद लिए। उसके बाद हमारा मीटिंग भी हाई लेवल कमेटी का मीटिंग हुआ, हमारा सदस्य चुने गए, मैं एज चेयरमैन एंड हमारा जो सीनियर मोस्ट सदस्य है डॉक्टर सीवी के महांती, वो दोनों चुने गए। उसके हिसाब से हम लोग जो 11 सदस्य अंदर जाने वाले थे, 11 सदस्य इकट्ठा हुए, 12 बजे मंदिर के अंदर गए। 12 बजे जाके वहाँ पे जो पंडित चाहे सज्जन है उनसे हम समय लिया। 1:28 को खुलने का था, हमारा रीति के अनुसार जो ड्रेस पहनना था हमने उसको पहना, जो धोती और ऊपर ढकने का दिया, सब पहने, रीति के अनुसार भगवान का नाम जपे, माँ विमला का आशीर्वाद लिया, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, अंदर रहते हुए लोकनाथ जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद भीतर बाहर भंडार खुला गया, उनका चाबी अवेलेबल था, खोल के उसका तस्वीरी करके वीडियोग्राफी करके हमने जो सामान उसका अंदर गहना है भगवान का, उसका जो स्थिरीकृत रूम है वो रूम को शिफ्ट किया, वो रूम में नया ताला डाला, उसमें फिर सील करके उसका चाबी जिसका हिफाजत में देना है उनको दे दिया। वो चाबी वो जो है वो रिचुअल डेली रिचुअल ओरिएंटेड गहना है, इसलिए उनका जो निजी खुला जाता है, उसको डेली खुला जाता है, इसलिए जिनको चाबी देना था सब 3 सज्जन को चाबी दे दिया। उसके बाद हमने प्रयत्न किए कि भीतर भंडार खोलने का। पहले जो सूचित किया गया था कि भीतर भंडार का चाबी ट्रेजरी में था, और उसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर का बोलने का मुताबिक अप्रोप्रिएट ऑर्डर इशू हुआ था, तो कलेक्टर साहब ने चाबी प्रोड्यूस किया। वो चाबी को सील ओपन करके 2 चाबी मिला, उसमें 2 चाबी लगाए ताला, तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको एसओपी आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था, हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा। 3 ताला था, एक सील में था, 2 नॉन सील था, अनसील था, उसको 3 ताला को खोले, अंदर गए, लाइट का बंदोबस्त किया, मुआयना किया। आज ज़्यादा टाइम नहीं हो सका, मंदिर का जो 8-10 सज्जन गए थे, 7-8 सज्जन गए थे, वो सब हैवीली बिजी है। आज रात को नवमी जो पूजा है भगवान का, कल बाहुड़ा है, बाहुड़ा के बाद सुनाबेश है, इसलिए मंदिर के जो ऑफिसर गण गए थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सब जो गए थे, वो क्योंकि बिजी रहेंगे 4 दिन, इसलिए हम लोग निर्णय किया कि अभी अंदर जो है भीतर भंडार का सामान ऐसा ही रहेगा। हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। सर आप कब ओपन होगा? अभी देखिए, अभी 4 दिन तो सब बिजी रहेंगे, 4 दिन के बाद हम तय करेंगे। बहुत जल्दी हम फिर तारीख करके फिर
हम जाएंगे उसको खोलेंगे। आप अंदर पहुंचे थे, अंदर की स्थितियाँ कैसी हैं? अंदर का स्थिति पूरा सामान्य है, पूरा सामान्य है। बक्सा कुछ है, कुछ सिंदूक है, कुछ अलमीरा है, वो जो हाल में है वीडियोग्राफी हुआ है। अंदर हम देखे नहीं, देखने का आज टाइम ही नहीं था, इसलिए वो जैसे पोजीशन में है उसको फिर रीलॉक कर दिया। जब आप अंदर गए कितने बक्से, कितने संदूक, अलमारियां वो थे, देखिए हम लोग शायद ख्याल, इतना तो बड़ा रूम है, फिर भी हमको जो नजर में आया शायद 5 अलमीरा है, इंक्लूडिंग 1 गोदरेज अलमीरा एंड 2 सिंदूक। बाकी इसके बाद भी कुछ बक्सा सब नीचे पड़ा है, उसको काउंट नहीं हो सका क्योंकि अंदर का माहौल ठीक है देखने का, लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं है। डिजिटाइजेशन की बात की गई थी। डिजिटाइजेशन 2 सेट डिजिटाइजेशन, संपूर्ण कार्यक्रम का डिजिटाइजेशन हुआ है। अंडरग्राउंड रूम्स इन देयर। अंडरग्राउंड सुनिए, अलमीरा सब कवर होकर दीवार को है, हम अलमीरा तो हटाए नहीं, अंडरग्राउंड देखने का सब चांस ही नहीं। नया ताला डाला। नया तालाब सर गेट कितने थे सर अंदर? कितने अंदर डोर्स 2 ओपन करने पड़े? डोर सर अगर हम रिपेयर की बात लॉक डोर एक है, उसके बाद एक ही डोर था, नहीं लॉक डोर एक ही है। सर एक ही। रत्न भंडार के कक्ष को रिपेयर की बात करें तो क्या आपने देखा? नहीं, हम लोग जो देखे वो रिपेयर नेसेसिटी है, वो तो अभी एएसआई वाले करेंगे, लेकिन वो हमारा शिफ्टिंग के बाद ही संभव होगा। सर काउंटिंग और लिस्टिंग में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? देखिए अभी तो ये तो हमको लग गया 3 घंटा लगभग बाहर भंडार का, तो भीतर भंडार का खुला नहीं गया है, अभी उसका टाइम के बारे में बोल नहीं सकेंगे, खोलने का बाद ही जो नहीं, जो बाहर भंडार है उसकी काउंटिंग और लिस्टिंग हो चुकी है? नहीं, काउंटिंग लिस्टिंग अभी नहीं है, आप लोग गलतफहमी में मत रहिए। इसीलिए जी। ये 4th सब्जेक्ट है, 4th सब्जेक्ट के लिए कुछ चीज हमको मुहैया करना है गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सपर्ट्स, मशीन्स, मैन मशीनरीज, वो सब तो गवर्नमेंट अभी बिजी है रथ यात्रा में, बावड़ा यात्रा में। उसके बाद गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगा, अपना चयन करेगा, किनको लेगा, वहाँ एक्सपर्ट भी होना चाहिए। 50 साल के लगभग 50 साल के बाद ये सब हो रहा है, इसलिए उसको सिलेक्शन भी ठीक से होना चाहिए। हम लोग को, सरकार को सही समय भी देना चाहिए, उसमें जल्दबाजी कुछ नहीं। अब तो खुल गया, जो था एक अविश्वास सृष्टि हुआ था कि ताला खुलता नहीं, अभी ताला खुल गया। दो जी सर मंदिर अधिनियम 1955 ये कहता है कि हर साल जो रत्न भंडार है उसे ओपन किया जाए, उसकी लिस्टिंग की जाए। क्या अब ये प्रोसेस आगे वो वहाँ पे प्रावधान है बाहर भंडार का, भीतर भंडार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं। For the print, this is Shubhangi Mishra reporting from Puri.